और मेरे आयांशु। ध्रुव। ध्रुव। ओके ध्रुव, चलो ठीक है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग रख लो, और अयांशु तुम्हें भी ना यार, ऐसा होता है ना, एक आदमी भी कर लिया करो तो हर क्लास में उसको मैं अलाउ कर दूं, और उससे आप लोग ले लिया करो। थैंक यू। चलिए ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जब आप वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले जब हम सिलोगिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हमें जानना होगा वेन डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो एक बार जब हम वेन डायग्राम्स के बारे में जान जाए, तब हम उसके बाद सिलोगिज्म को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम इज लाइक कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को क्या पता है, बताइए कि वेन डायग्राम टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ क्या सर कोई पढ़ेंगे भी हम। कंपोनेंट्स का डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन मिलता है। हाँ तो सर, जैसे कि दो कंपोनेंट्स ग्रुप का। दिए होंगे, उसमें डिफरेंस या कॉमन क्या है वो सब पता चलेगा। कॉमन सर डिफरेंस क्या कुछ है, कंपोनेंट्स का रिलेशन। कैसे, डायग्राम्स के थ्रू। हाँ सर। सर्कल। देखो, एस आप लोग देख रहे हैं कि नाम ही यहाँ पे डायग्राम, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डायग्राम्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो अब इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है, देखो सर्कल लाइक अगर आप जैसे कि वेन डायग्राम का है कि आप यहाँ पे या तो आप आइदर इसमें आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप सर्कल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं डायग्राम्स के लिए, आप चाहें तो आप स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो रेक्टेंगल्स यूज कर सकते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि आप सर्कल के लिए बॉन्ड हो, लेकिन आप कोई भी फिगर यूज कर सकते हो वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम के बारे में अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कुछ ऐसे। अगर सिंपल फॉर्म में जाना चाहोगे तो वेन डायग्राम इज नथिंग जस्ट अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ डाटा और अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। इट इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये होता है वेन डायग्राम्स। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं लाइक जो कि आप लोग जानेंगे कि ऐसे ऐसे केसेस जहां पे आर्टिकल्स या फिर जैसे कि सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो। लाइक मैं अगर केसेस में बात करूं, तो अगर मैं केसेस की बात करूं इनमें, तो केस नंबर 1, अब जो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू और उनके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब पहले केस में अब यहाँ पे अगर मेरे पास व्हेन व्हेन देयर आर ओनली 2 आर्टिकल्स, ठीक है, जब आपके पास केवल 2 आर्टिकल्स हो, 2 आर्टिकल्स हो मीन्स एक आर्टिकल में बोल रहा हूँ कि ए एंड अनदर इज बी, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो वहां पे अगर मैं इसे ए और बी को लाइक दिस रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, मीन्स ये वाला जो बड़ा सा गोला है ये है एंड दिस इज बी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि दिस एरिया इज आई ए विच इज रिप्रेजेंटिंग द ए एरिया ओनली ए प्योर ए, ठीक है। ये हो गया आपका आई बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर बी पार्ट को, और ये मैं बोल दे रहा हूँ आई बी ए बी, ठीक है। ये कौन सा पार्ट डिनोट करेगा बताइए? दोनों का सर, पार्शियल दोनों का, A बिल्कुल और B। दोनों का, ये वाला पार्ट बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ तो यही वाला पार्ट ना, है ना, दिस पार्ट ना, दिस पोर्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप बोलोगे हेयर आइए रिप्रेजेंट ए ओनली कहने का मतलब क्या दैट इज नॉट एनी बी, है ना, ठीक है। उसके बाद बताइए आई बी, व्हाट विल आई बी रिप्रेजेंट? बी ओनली। सर बी दैट इज नॉट ओनली, ए। B दैट only। इज नॉट ए। दैट इज नॉट ए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बी ओनली जो कि आपका ए नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग नोट भी करते जाएंगे साथ साथ में। और अगर मैं आई ए बी की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोथ ए एंड सर बी। जो बोथ, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी ओनली, हाँ इट बिल्कुल, ए बिलोंग्स एंड टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बोथ बी। ए एंड बी ओनली, ठीक है।
या जैसे कि आप बोल दो that is both A and B, ठीक है। तो ये रहा एक केस, तो आप इसे नोट डाउन करो, लिखते जाएंगे। और यहाँ देखो इस क्या हुआ, हाँ बोलो तीर्था। सर वो बोल रहे कि थोड़ा ऊपर ले जाए, पूरा नोट डाउन कर ले। अच्छा अच्छा, अरे ये तो डेफिनेशन, ये बस ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने बताया। इसमें आप बस जानो कि वेन डायग्राम्स आर पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, बस इतना, एक स्टेटमेंट, वन लाइनर, कि वेन डायग्राम्स आर पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आर्टिकल्स। ये ब्रजेश हम लोग ये सब केस में देखेंगे, जब हम केसेस या टाइप्स पढ़ेंगे ना इनके, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो इनमें हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारा कुछ देख लेंगे। हाँ सौम्यदीप, ये तो तुम सेट थ्योरी लगा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है। यूनियन, फिर ये जो तुम्हारा एरिया है, दिस इज इंटरसेक्शन वाला एरिया, है ना सौम्यदीप? हाँ सर। तो उतना हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, उतना परेशान नहीं है। सेट थ्योरी अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, तुम लोग को जब सिलोगिज्म पढ़ाऊंगा ना मैं, तब थोड़ा सा सेट थ्योरी टच करूंगा, एकदम थोड़ा सा बेसिक पार्ट, कि बस तुम्हें डेफिनेशन पता चले, सबसेट क्या होता है, ये सारी चीजें, कि अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो उसके सबसेट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब, और ये सब कुछ है नहीं, ये डेफिनेशन पार्ट है, तो ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यस सर। चलो अब इसके बाद आते हैं आगे। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे थर्ड पार्ट। ये होने के बाद ये आपका केस 1 हो गया। सो नेक्स्ट विल बी केस 2। सेकेंड केस इज लाइक दिस कि व्हेन देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स। सेकेंड केस में क्या होगा कि व्हेन देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स, कि जब आपके पास केवल 3 आर्टिकल्स हो, तब क्या कंडीशन बैठेगी। देखिए, एक ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। बस ये केसेस इसलिए बताया जा रहे हैं ना, ये आप कंपोनेंट्स को पहचानना सीखो कि क्या ए पार्ट कहलाएगा, क्या बी पार्ट कहलाएगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी का कॉमन पार्ट क्या कहलाएगा। बस ये है, मीन्स ये काफी बेसिक चीज है, बस आपको डेफिनेशन वाइज चीजों को समझना है, क्या होता क्या है ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर दिस इज ए, 3 आर्टिकल्स हैं, दिस इज बी एंड दिस इज सी, द थर्ड आर्टिकल, ठीक है। तो अब अगर हमें बोलना है, मैं इस पार्ट को बोल रहा हूँ आई ए, मैं इस पार्ट को बोल रहा हूँ आई बी, दिस पोर्शन विल बी आई ए बी, ओके, दिस पोर्शन विल बी आई ए सी, दिस पोर्शन विल बी आई सी बी एंड दिस पोर्शन विल बी आई ए सी बी, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग बताओगे, अब आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, means that IA will represent what data? Only A. Only A. A. Sir, That is not B and only C. A. That is हाँ, not only Not B A. B and and C. C. हाँ That is बिल्कुल, not not B and B and C। C. यहाँ C. बस आपको बस इन चीजों में क्लैरिफिकेशन रखनी है कि this what the figure represent, ठीक है। Now next IB is only B, Only अब B, Only B, not that A is and not A C. and Not C. A and C. not A and C. Okay, good. Okay, now IC, Only C, that is not Only A C, and B. not A and not A and B, correct। उसके बाद अगर हम दो एरिया लेके चलते हैं, मीन्स IAB will represent Both A and B, B, but but not not C. C. हाँ बिल्कुल A and B only, ओके। उसके बाद आएंगे like that IBC, तो B and C only। उसके बाद IAB
AC हो जाएगा, so that will be B A and and A and C only. C only, ठीक है। अब उसके बाद एक ही एरिया है जिसमें कि तीनों का इंटरसेक्शन है, देखो A B C, IABC. है ना, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, द रीजन विच A इज B कॉमन C इन and only. A B C, यही ना बोल रहे हो ना ABC और कि रीजन, कॉमन रीजन ऑफ A B C, यही है ना, रीजन ऑफ A B C। या फिर आप बोलोगे, या फिर जो आप बोल रहे हो कि A B and C only, this will represent A B and C only, ठीक है। बहुत अच्छे, जल्दी से बनाइए, इसे भी खत्म करते हैं। आर्टिकल्स कंपोनेंट से है ना? बिल्कुल, आर्टिकल जो आपको क्वेश्चन में कंपोनेंट दिए जाएंगे, उन्हें हमने आर्टिकल्स बोल दिया। ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस सर आप कुछ बोल रहे थे क्या सर अभी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया? हाँ सर, कर दिया है। हाँ सर। सभी ने? हाँ हाँ सर। बस तो चलिए बढ़िया। हाँ सर। हाँ, नोट कीजिए। यस सर। Next type is ठीक है। अभी वैष्णवी, अब इसमें मैं एक्चुअली बाकी किसी के साथ प्रॉब्लम ऐसा आ नहीं, में भी आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो, इसीलिए आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। तो आप वापस से कनेक्ट हो जाओ, और अगर बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। ओके, चलिए थर्ड केस में व्हेन देयर आर only 4 articles. How many articles? Only 4 articles. जब हमारे पास केवल 4 articles सर सर 4 हाँ सर, जो केस 2 था सर, हाँ सर उसमें जो 3 आर्टिकल सर लिया गया सर, अगर उन सबको हॉरिजॉन्टली लिया जाए तो हाँ मतलब सर। एक ही लाइन में, अलग अलग एक ही लाइन में, तो वो सब हम हाँ सर। टाइप्स में पढ़ेंगे, वो सब हम टाइप्स में देखेंगे, परेशान मत हो, वो सब टाइप्स में हम देखेंगे। अभी हम ठीक है लोग सर। बस केसेस देख रहे हैं, जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल जब 4 होंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे केसेस हो गए। अब उसके बाद जब हम टाइप्स देखेंगे ना, तो उनमें सारे टाइप्स आपके कवर अप हो जाएंगे, जितने भी आपके मन में जितने भी फिगर घूम रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि when there are only 4 articles, तो अब हमारे पास आर्टिकल्स हो गए 4। तो एक तो सर्कल बनेगा क्या? इसे लगाना होगा just free and चलो, this is circle number 1, this is circle number 2, ये हो गया आपका सर्कल नंबर 3, और ये है सर्कल नंबर
4, ठीक है। ये अगर ये बात करें तो ये A, ये B आर्टिकल, ये आर्टिकल C एंड दिस इज आर्टिकल, सॉरी ये से बोला था C, ये आर्टिकल हो गया आपका C और ये आर्टिकल हो गया आपका D। तो अब यहाँ पे अब हम लाइक जो ये तो हमारे सेट, जैसा कि बोला कि सबसेट, तो इसके अंदर जो सबसेट्स होंगे, सबसेट मानी कि अगर मैं किसी को बोल दे रहा हूँ कि लाइक देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की जब बात हो रही है तो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स मीन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स आल्सो, ठीक है, स्टूडेंट्स आर बॉयज आल्सो। सो होगा क्या कि अगर ये आपका सेट ए है, मीन्स अगर ये सेट है तो ये बॉयज और गर्ल्स की जो क्वांटिटी होगी ये इनका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, सबसेट। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे दिस इज आई ए, दिस इज आई बी, दिस इज आई सी, दिस इज आई डी। ये क्या होगा बताओ? ओनली एरिया यहाँ पे क्या है, क्या आई IBD गुड, आई बी डी बताते जाओ। AC, ए सी गुड, ये वाला आई ए बी, AB दिस एरिया सी डी, ओके। ICD अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तीन तीन, ये देखो ये वाला एरिया यहाँ पे तीन तीन है ना, तीन तीन सर्कल्स है ना यहाँ पे, ये तीन सर्कल्स के इंटरसेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे या चार के हो रहे हैं बताओ इस जगह पे, 3 या 4? 3 हो रहे सर, ICDB। ओके आई सी डी, IBCD ओके गुड। अब इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे बताइए, आई सर IBD IABD ABD मीन्स यहाँ पे भी 3 सर्कल्स ही हैं। ABD अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये IACD IACD ACD हो गया ना, ACB पोर्शन होगा। नहीं है। हाँ, उसके बाद ये वाला, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन B सर वो वाला IACB होगा सर, आपने लिखा है। हाँ सर, ये B होगा, B होगा सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर, एक सेकंड, ICB होगा। ICB क्यों होगा? हाँ ICB होगा, सॉरी ये हो गया आपका ICB। ओके, अब ये फाइनल ये चारों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, वो कौन सा एरिया होगा बताइए? सर IABCD। ABCD बिल्कुल। तो अब आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है कि लाइक IA विल रिप्रेजेंट ओनली A, है ना, ओके, IB विल रिप्रेजेंट ओनली B, IC सर ओनली C। हाँ सर आपने एक पार्ट छोड़ दिया शायद सर, वो IACD वाला। अच्छा, ये वाला ना, CD ये वाला ACD ना, सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, IACD, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 आर्टिकल जब इन्वॉल्व होंगे तो ये तो हो गए आई। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर IAB की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन कौन से एरिया? A and B सर only, A and B only। A and B only एरिया, ओके। फिर IAB हो गया, उसके बाद कौन सा है? AC, लाइक दैट IBD, like that ICD, ये 4 एरिया है ना। So this will represent A and C only, B and D only, C and D only, है ना, बताओ। हाँ सर। यस सर। उसके बाद 3 कंपोनेंट्स वाले हैं ABC, उसके बाद ACD और एक है I ABD, ABD। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें लिखना है, तो ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? सर ओनली ABC A, B and C ओनली, नॉट D, ठीक है। अब यहाँ पे आप लाइक ACD only। A, C and D only, D only। और यहाँ पे A, B and D, ठीक है। D और only। ये एक आपका जो चारों एरिया के इंटरसेक्शन से आया है वो क्या होगा? रीजन कॉमन टू सर वो ABCD, कॉमन रीजन ऑफ ABCD। चारों उसमें आ जाएंगे। रीजन कॉमन टू ABCD, खत्म। तो ये हो गया आपका एक और रह गया IBCD I BCD
CDB या हाँ B? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, नहीं नहीं सही बोल रहे हो, IBCD, हाँ ये वाला रह गया। तो ये आपका हो जाएगा एरिया B, C एंड D ओनली, करेक्ट। चलिए, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने तो सबका रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर किया है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ABCD in any case can be represented in form of a triangle, circle, rectangle और square, ठीक है। सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हाँ बिल्कुल, और देखो लॉजिक वही रहेगा, ठीक है, बट टाइप ऑफ फिगर चेंज हो सकता है, बट जो लॉजिक बिहाइंड दैट फिगर होगा वो वही रहेगा, ठीक है। सर आईडी नहीं लिखा है। ID, अच्छा हाँ सॉरी, ID that will represent only only D. D. अब इसके बाद हम कुछ टाइप्स देखेंगे, और जितने टाइप्स है वो सारे देखेंगे, तो वो टाइप्स हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, ताकि हमें वो सारे के सारे टाइप समझ में आ जाए। तो एज एग्जाम्पल फॉर्म हम सारे टाइप्स देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के मन में आ भी रहा था, मुझसे जेस ने पूछा भी कि अगर ऐसे ऐसे फिगर लगा दे तो क्या करेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, वेन डायग्राम इज लाइक व्हाट, वेन डायग्राम इज लाइक बेसिकली यू आर रिलेटिंग समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ टाइप समझाना चाहता हूँ। ये जो आपके आर्टिकल्स हो गए ना ABCD वाले, ये एक्चुअली मुझे बाद में बताना चाहिए था, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ठीक है। ये मेरे को पहले टाइप्स बताने थे एग्जांपल्स के साथ, फिर मेरे को ये बताना था, बट कोई इशू नहीं है, ये अभी हम लोग यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपके क्वेश्चंस बेसिकली इन 3 केसेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इन्हीं केसेस पे क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, बट टाइप्स हम सारा देख लेंगे ताकि हमें वेन डायग्राम बनाने में आसानी हो। और वेन डायग्राम इज लाइक व्हाट, यू आर रिलेटिंग समथिंग, तो वहाँ पे हमें कैसे रिलेट करेंगे, कैसे डायग्राम्स के थ्रू डाटा को रिलेट करें, सो दैट वी हैव टू। हो गया, हाँ सर। कर लिए सभी लोग? हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कर लिए। गुड, अब आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स पे केसेस बस 3 ही है ना, मैक्सिमम 4 तक? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग टाइप्स देखते हैं। टाइप्स पे तो जितने भी टाइप्स होंगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि कैसे मैं इनमें रिलेशन दिखा सकता हूँ। टाइप्स में कैसे मैं इन टाइप्स में मैं आपको रिलेशंस बता सकता हूँ कि मैं अगर आर्टिकल्स ले रहा हूँ या फिर जो भी मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ तो उनमें क्या रिलेशन हम यूज कर सकती, क्या रिलेशन यूज करेंगे। और ये सब जनरलाइज रिलेशन होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ वाले हम देखते हैं, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट टाइप 1 इज लाइक हमारे पास अगर हमारे पास हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए, like 3 different group of words means that we cannot combine, means a dog, a cow, a horse, ठीक है। अब मेरे को बोला मेरे पास 3 आर्टिकल्स थे, a dog, a cow and horse. So if we have to make these different groups in Venn diagrams, तो क्या हम इनमें कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या? अगर हमारे पास केवल ये डाटा हो, dog, cow and horse, so you have to क्या आप यहाँ पे कोई रिलेशन देख रहे हो? इन तीनों डाटा से आपको कुछ भी रिलेशन मिल रहा है?
नहीं हाँ सर हाँ सर एनिमल्स Animals. एनिमल्स Terrestrial सर animal सबका तब 4 पैर है। जमीन में रहने वाले पशु टेरेस्ट्रियल एनिमल है। हाँ सर एक पेट तब एनिमल्स सर नहीं तो ए एक सर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स मींस ओमनिवोर्स सर हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स ओके ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑल आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास बस ये 3 डाटा दे देते हैं, मेरे को नहीं बोले कि ये एनिमल्स भी हैं, ये हर्बीवोरस भी हैं, ये कार्निवोरस भी हैं, ताकि मैं और रिलेशन निकाल सकूं, तो आप बोलोगे कि दीज आर एनिमल्स बट ऑल दीज आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो मैं इन्हें इन दिस फॉर्म रिप्रेजेंट करूंगा, सर्कल ए, सर्कल बी, सर्कल बी, सर्कल सी। सर ठीक है? एक सर्कल हाँ द 3 नहीं हो सकता सर, क्योंकि तीनों ही एनिमल्स है, तो एनिमल्स लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रहता ना कि लाइक ये होता, देख ये होता, ये एक डॉग है, एक काऊ है और एक हॉर्स है, और ये सारे क्या हैं, समझे? बाकी समझे? हाँ सर हाँ हाँ सर। हाँ बिल्कुल। सर तो आर्टिकल का होना जरूरी है। अगर आपके पास एनिमल शब्द ही नहीं दिया, अगर आपके पास हर्बीवोर शब्द ही नहीं दिया, अगर आपके पास कार्निवोरस बताया ही नहीं, अगर आपके पास बोला ही नहीं कि इसके 4 पैर होते हैं, तो फिर आप वहां पे कोई रिलेशन नहीं लगा सकते। सर मगर Means हमें आपके पास पता है हाँ, ना। पता रहने से क्या होता है, आपको आर्टिकल से नहीं दिए वहां पे क्वेश्चन में, आपको बहुत चीज पता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है आपको आंसर उसी चीज का देना होता है ना। सर एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि हमें ये पता है। अबे एग्जाम, तुम्हें एग्जामिनर की तरह सोचना होगा ना। अब देखो अगर यहाँ पे मैं एनिमल्स दे देता एक आर्टिकल, तो आप बोलते तुरंत कि अच्छा दिस फिगर इज करेक्ट, इसमें कोई गलती है बताओ। नहीं सर। हाँ तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स को देखना होगा, और उन आर्टिकल्स के ही बीच में आप अलग से अपना कोई एक आर्टिकल, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे एक चीज कम है, तो वो मैं अपना ऐड ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 जब आपको 3 ऐसे आर्टिकल्स दे दिए जाए जिनका कि आपस में कोई रिलेशन ही ना हो, लाइक मैं बोल दे रहा हूँ बुक्स, लैपटॉप, फील्ड। अब बताओ, 3 अलग और अगर तुम्हें फिगर दे रखे हैं कि इस तरह से, ए बुक देखो, अब तुम्हें मान लो ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज लाइक दिस, ऑप्शन सी इज लाइक दिस, एंड ऑप्शन डी इज लाइक दिस। तो आप बताओ, आप सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जी एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे चाहिए। बी वाला। बिल्कुल बी। बिल्कुल। तो लाइक दैट आपको कुछ भी देखना होगा, relate- आपको आर्टिकल्स को देखना होगा, आर्टिकल्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फर्दर और एग्जांपल देखो, तुम लोग समझोगे। अब ये तो हो गया अपना टाइप 2। अब टाइप 1, तो टाइप 2 देखते हैं। लाइक एक और एग्जांपल इसमें ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल मैं ले लिया। चलो बताओ, बुक, पेन, पेंसिल, और टाइप 1 ओनली। ये आपका बुक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है पेंसिल से, ना पेंसिल के पेपर से पेंसिल बना, ना बुक के, ना इसके इंक से बुक बना, कोई रिलेशन नहीं है। एंड दिस इज पेंसिल, सो दिस वन इज बुक, दिस वन इज पेन, एंड दिस वन इज पेंसिल। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये आ जाता, तो आप क्या बोलते कि ऑल दीज कम्स अंडर, अरेंज स्टेशनरी। हाँ ये होता, समझे। लेकिन ये अगर नहीं है, दिस थिंग अगर ये मिसिंग है, तो फिर ओनली दिस। हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, आपको क्वेश्चन से आगे एकदम नहीं बढ़ना है, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं टाइप 2 पे। सो टाइप 2 इज, इन टाइप 2 वी विल लर्न कि इन दिस टाइप फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकंड वर्ड। इन दिस टाइप फर्स्ट वर्ड इज, तुम लोग खुद इमेजिन करो कैसा वेन डायग्राम बनाऊंगा, इज रिलेटेड टू सेकेंड वर्ड एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू थर्ड। अब बताइए जरा,
सर पहला दूसरे से सर्कल्स होगा जिसमें कि 2 कॉमन पॉइंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो यही। circle में। अगर मैं जैसे एग्जांपल बोल दूं कि लाइक सेकंड वाला बीच में होगा दोनों के। लाइक ये हरियाणा, इंडिया, वर्ल्ड, सो वी कैन से कि अच्छा हरियाणा इज इन इंडिया, अच्छा, और इंडिया इज इन वर्ल्ड। क्यों? सर इसमें 3 वो मतलब सीधे के 3 सर्कल कनेक्टेड भी तो हो सकते हैं। सीधे के 3 नहीं। सर्कल कनेक्टेड मतलब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल। some हाँ, sir. parts of Haryana is India and some part of India is world. इसका मतलब क्या बोला आपने? Some parts. अब यहाँ पे देखिए आप क्या बोलिएगा? All part of Haryana comes under India and whole India comes under the world. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हरियाणा और वर्ल्ड में कोई रिलेशन आप बता पा रहे हो? हम अगर वर्ल्ड को बीच में रखें, अच्छा, वर्ल्ड को चलो बीच में रख दिया, ये आपका वर्ल्ड, ये हरियाणा और ये इंडिया। हरियाणा और इंडिया में क्या रिलेशन है फिर? सर हरियाणा और वर्ल्ड को साइड बाय साइड और इंडिया को नीचे। हाँ, इंडिया को बाहर निकाल दो तुम लोग, पंजाब हरियाणा करने में। चलो, तो ये हो गया आपका दूसरा। अब अच्छा, ये आप लोग नहीं जान, ये आप लोग को थोड़ा सा, ये आप लोग, अच्छा ये मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं और आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा ये तो मैं टाइप्स बताने लगा हूँ तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानो, अगर मैं बोल रहा हूँ एक चीज यहाँ पे समझिए आप लोग कि अगर मेरे पास 2 रिलेटेड थिंग्स हैं, ठीक है, लाइक अगर मेरे पास एक है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास रिलेशन है लाइक दिस कि देखिए सर ये टाइप 3 है क्या? देखो यहाँ पे, नहीं, ऑल ए आर बी, तो आप कैसा फिगर एज्यूम कर सकते हो? ऑल ए आर बी लाइक दिस। हाँ सर करेंगे? अंदर है। अच्छा, फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं तो कि A is equal to B and then it will follow that all A is B, मतलब दोनों सर्कल ओवरलैप किए हुए हैं यहाँ पे, A के ऊपर B है। होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये चीज मैं तुम्हें लोगों को थोड़ा बताना, एक्चुअली मैं तुम लोगों को आगे का चीज पहले बताते रहा हूँ और पीछे की चीज बाद में बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में क्या है? सम A is B या फिर सम A आर B। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक सर्कल होगा उसमें एक कॉमन पॉइंट होगा। बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज A एंड दिस इज B, तो आप बोलोगे कि एक्चुअली सम पार्ट ऑफ A इज B, है ना? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें ये सर्कल बनेगा क्या? आप लोग बस केसेस जानिए, ठीक है? ए के अंदर B, ये A और ये B मींस सम पार्ट ऑफ A इज B, होगा या नहीं? हाँ सर होगा। अच्छा ठीक है, अब इस तरह से होगा क्या कि सम A is B? नहीं सर ये नहीं हो, क्यों नहीं होगा? सर ये तो ऑल अब देखो सिलोगिज्म में एक चीज देखना, सम, अच्छा मैं ये चीज अभी सर ये बीच वाला सर्कल नहीं समझ में आया, कैसे होगा सर? इसमें तो पूरा बी हो जा रहा है ना। हाँ पूरा भी हो जा रहा है, लेकिन मैं आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं। लाइक दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं ऑल ए आर बी बोल रहा हूँ, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे सॉरी, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अल्टरनेटिव्स एंड ऑल जो भी हम बनाएंगे वो सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरे को लग रहा था आप लोग समझ रहे हैं कि सम ऑल का क्या चक्कर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ नो ए इज बी, तो सर दोनों इंडिविजुअल सर्कल होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग पूरे पैरेलल। हाँ सर बिल्कुल नो ए इज पार्टीशन बी। में रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट एक बस छोटी सी बात, एक और, सम ए इज नॉट बी,
सर ये भी तो वैसे तो ये भी अलग वैसा अलग ही तो हुआ सर। अलग होगा। अलग अलग होगा। सर नहीं सर सर दोनों मीट सर करेंगे वैसे मतलब पहले आधा जैसे हुआ आधा। था। हाँ सर। ए एंड बी, तो आप बोलोगे कि सम ऑफ ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, है ना? बट सम ए इज आल्सो बी। ठीक है, सम ए इज बी, बट यहाँ पे आप बोलोगे सम ए इज नॉट बी। आंसर आया। सर थोड़ा ऊपर करिए, सर लिखना है। हाँ, इसको लिख लो बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छा है। सर वो लास्ट में तो दोनों केस हो जाएंगे, सम इज नॉट बी, सम इज बी। बिल्कुल, लेकिन आप एरिया कौन सा कंसीडर कर रहे हो? वहां पे सम ए इज बी में आप दोनों का इंटरसेक्शन वाला एरिया ले रहे थे, मींस दोनों का कॉमन एरिया। लेकिन जब आप सम ए इज नॉट बी बोल रहे हो तो आप ये एरिया ले रहे हो। देखो, सिलोगिज्म के सवाल अगर बनाना है तो शेडेड करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शेड अगर आप करोगे तो आपकी चांसेस कम होती हैं गलतियां करने की। सर क्या बोले सर? मतलब गलतियां करने की आपकी चांसेस कम जाती हैं। कौन सा सर मतलब करने से? मतलब अगर आप शेड पार्ट्स को Shade शेड करने। कर रहे हो, ठीक है, या आपने शेड कर दिया, तो शेडेड पार्ट्स मींस अगर आप शेड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये सिलोगिज्म के लिए है कि आप क्वेश्चन को शेडेड करके सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। हो गया सर। हाँ सर हो गया। नहीं हुआ सर। ये स्टैंडर्ड वाला फिगर तो बनाना ही है। ये सारे स्टैंडर्ड हैं, देखो इसमें ये वाला स्टैंडर्ड है, इसमें ये वाला स्टैंडर्ड है, ये तो है ही, और इसमें दिस वन इज योर स्टैंडर्ड फिगर। सर दूसरे सब्जेक्ट में सब पॉसिबिलिटीज। हाँ बिल्कुल। हाँ सर हो गया। हो गया, डन। सर अगर सम बी इज नॉट ए देता तो भी वही लास्ट वाले जैसा ही बनता। बिल्कुल, बस आप ए को इधर लिख देते, बी को उधर लिख देते। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, चलो ये होने के बाद अब आते हैं हम अपने टाइप 3 पे, और नेक्स्ट टाइप व्हिच इज टाइप 3। टाइप 3 में देखिए आप लोग, टाइप 3 में क्या होगा कि 2, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, अब उसमें आपको देखना है। 2 different items are completely related. To the third item. Are completely related to the third item. मीन्स आपके पास 2 आइटम है, 3 आइटम है, जिसमें से कि 2 का रिलेशन तीसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है। तो मैं इसमें एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप मुझे फिगर सजेस्ट करो, ठीक है? लाइक एग्जांपल इज दिस, हाँ ये वाला सही, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। चलिए बताइए। स्टेशनरी बीच में रहेगा, दोनों अलग होंगे। दोनों साइड पेंसिल पेंसिल रहेगा। ओके, अगर मैं बोलूं कि पेन, दिस इज पेन, दिस पार्ट विल शो पेंसिल, इन दोनों के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं है। अब लेकिन ये सारे दोनों पार्ट्स जो हैं फुल्ली कहाँ आ रहे हैं? स्टेशनरी में आ रहे हैं। देखिए थर्ड इज कंप्लीटली रिलेटेड, ठीक है, 2 डिफरेंट आइटम, देखो पहले ही बोल दिया, 2 आइटम्स हैं डिफरेंट है और आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड आइटम, ठीक है? सो दिस इज योर थर्ड टाइप। तो ये सब टाइप्स देखने के बाद तुम जब क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम तुरंत बोलोगे कि नहीं ये तो इस टाइप का है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें जैसे कि एग्जांपल और ले लो, लाइक तुम लोग जो बोल रहे थे, चलो ठीक है, इसे मैं बोल दिया काऊ, डॉग एंड
एनिमल, बिल्कुल हो जाएगा। वन पोर्शन विल बी काउ, अनदर विल बी डॉग एंड बोथ आर एनिमल। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं रैंडमली दूं तो ये देखिए, एक और इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, बताइए। तो वही सर same इंडिया होगा सर। पाकिस्तान अलग अलग, पाकिस्तान एशिया अंदर में पूरा। होंगे और एशिया के अंदर होंगे। बिल्कुल, इंडिया एंड पाकिस्तान इज टू डिफरेंट कंट्री, बट these come under a continent known as Asia। ठीक है, सब पहले एक थे, अभी जुड़ बढ़ गए। हाँ पहले वाली बात, पहले वाला भारत था। सब जुड़े हुए थे। तुम लोग तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम लोग कैसे, मतलब तुम लोग को मजा आता है या फिर? हाँ सर, बहुत मजा आता है सर। हाँ सर, मजा आता है। बहुत गुस्सा आता है सर, बहुत गुस्सा आता है सर, सर बहुत गुस्सा आता है। देखो पता है तुम लोगों का, तुम लोगों की जो बुक में जो हिस्ट्री दी गई है ना, मैंने देखा है उसमें क्या है कि तुम लोगों को लाइक समरी वाइज दे दिया गया। मींस कहानी तो बताई गई है लेकिन पूरी कहानी उसके पीछे की नहीं बताई गई है, बस हाइलाइट्स एज अ हाइलाइट्स दे दिए गए हैं। बट फिर भी आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे कभी, आप लोग पढ़ना तो आप लोग देखोगे कि काफी इंटरेस्टिंग है जब आप जानोगे कि पहले ये हुआ। मींस लाइक स्टोरी, ये सब मूवीज के टाइप आपके सामने चलेंगे। लाइक जो बोलते हैं ना लोग कि नोवेल्स पढ़ो, ये वो पढ़ो, बेस्ट है आप अपनी हिस्ट्री की किताब उठाओ और पढ़ जाओ। हाँ सर, अच्छा लगता है सब सर। मॉडर्न हिस्ट्री, सब मॉडर्न हिस्ट्री और वो मुगलों वाली सर, वही अच्छी बात है, सब एकदम बेकार है। सर आप दिमाग वो सर पुरानी, दिमाग घूम जाता है सर। मेरे को सर पता नहीं चलता सर कितने चाल से। नहीं, हाँ ये तो थोड़ा सर सा नाम खुद याद नहीं रहता, ऐसा अजीब अजीब नाम सुना भी नहीं। में जो सर एंशिएंट हिस्ट्री थी ना सर, वो थोड़ी अच्छी थी सर। एंशिएंट भी मेरे को भी अच्छी लगी थी। लाइक कि आपकी जब वेदास के बारे में पढ़ रहे थे आप। हाँ सर, मतलब सर वो वो जो इंटरेस्टिंग है। सर जो मैन कैसे इवोल्यूशन हुआ वो सबसे बकवास। देखो हाँ, नहीं देखो अरे देखो, हिस्ट्री इज लाइक कि तुम्हें हिस्ट्री पढ़ के तुम अपने बारे में जान रहे हो, तुम खुद के बारे में जान रहे हो, तुम अपनी जो रेस है, ह्यूमन रेस, उसके बारे में जान रहे हो, तुम अपनी कंट्री के बारे में जान रहे हो कि कैसे तुम यहाँ तक आए, आज तुम कैसे यहाँ पे हो। अब लाइक दैट अभी हम लोग जो कोरोना वायरस को इन प्रेजेंट फेस कर रहे हैं, अब समझो कि कुछ कई सालों बाद जब लोगों को ये हिस्ट्री लगेगी या नहीं, अच्छा आज 4,10,000 केस हैं तो कल 4,20,000। सर 9 क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। वही वो सब बहुत मजा आता था सर। सबसे बड़े एसएसटी चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर था। देखो मैं देखो मेरे को मैं बोल रहा हूँ सबसे मजा आता था। सिविक्स देखो, सिविक्स पढ़ने का फायदा, सिविक्स बहुत अच्छा है सर। सिविक्स इजी है बहुत। सिविक्स सर को बहुत तुम इजी बिल्कुल है। देखो, सिविक्स जरूरत ही नहीं है सर, बस कब कौन सा आया, कौन इंसान आया, बस वही आज का वही कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बड़ा सब प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है सर। हाँ देखो, सिविक्स का क्या है, सिविक्स इज लाइक अगर तुम सिविक्स पढ़ रहे हो तो यू आर नोइंग योर राइट्स, ठीक है, कि क्या है आपके राइट्स, क्या आप कर सकते हो, क्या आपको करना है। तो और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी तो मेरे को भी बोरिंग लगता था। ज्योग्राफी लाइक हाँ सर, मुझे भी बोरिंग लगता है सर। इकोनॉमिक याद ही नहीं रहता, अजीब टाइप का। ज्योग्राफी इज लाइक कि आपको रटना है थोड़ा, बट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। सर इकोनॉमिकल हिस्ट्री में हम लोग को इवेंट्स याद रह जाता है, उनका डेट्स कभी याद नहीं रहता है। डेट देखिए, इसके लिए आप लोग ये तरीका अपनाइए कि आप लोग कुछ ये कीजिए, हाँ लाइक अपने कॉपी में एक टाइमलाइन नोट का टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। पता है आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर के दीवालों को
पेंट के जगह पे अगर आप कुछ कुछ लिख के अगर सजा दें, और रोज कुछ नहीं पढ़ना, मैं पता पीरियोडिक टेबल मेरे को याद करना था, तो मैंने पीरियोडिक टेबल ठीक अपने आँख के सामने लगा दिया जहाँ मेरा बेडरूम था वहाँ पे। तो अब मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं बड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देखता रहता था, तो वैसे मेरे को याद हो गया। तो लाइक दैट आप भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, लाइक डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या इवेंट्स हुए वो सब लिख के एक जगह, और ऐसे लिखा करो। देखो आपको पता है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, पता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे पढ़ते हैं, लाइक कि 1901 में क्या क्या हुआ सब लिख दिया तारीख के साथ, ठीक है। 1905 में इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ सब लिख दिया विथ डेट। फिर 1910 में क्या क्या हुआ, ये तरीका जब अपनाओगे ना तो ये बेस्ट है। 1947 में क्या क्या हुआ हर जगह, और ये सारे ये जो यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें एक्चुअली काफी डिटेल्स याद रखनी पड़ती है। तो 1901 में ऐसा होता है कि 1901 में 15 इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आपको भी ऐसा नहीं है कि आपके भी कम से कम तो 5 इंसिडेंट्स तो होंगे इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे ना तो ये आप हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। इस तरह से लिखिए और कुछ नहीं कीजिए, अपने घर के दीवार पे लटका दीजिए, और रोज सुबह का बस ये टारगेट रखिए कि मुझे कुछ नहीं, बस 15 मिनट मेरे को रोज देखना है इसे, 15 मिनट खड़े होके, और एक बार बस जोर से उसे पढ़ जाओ, बोल जाओ 15 मिनट के लिए बस। उसके बाद देखो फिर तुम्हें कैसे ये डेट्स याद रहेंगे। अगर कुछ याद नहीं रहता सर, एक ही पैराग्राफ अगर 4 बार पढ़ देंगे सर, नेक्स्ट टाइम पूरा याद रह जाता है। हाँ ये भी, हाँ सर एक देखो कोई भी चीज देखो सबसे पहली सब सारी बात होती है कॉम्पैटिबिलिटी की। ये लाइट है ना, हाँ कॉम्पैटिबिलिटी की बात होती है। लाइक आप किस चीज को ज्यादा अपने साथ यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप बात करो मोबाइल की, तो मोबाइल से आप सब कंपैटिबल है या नहीं, है या नहीं? हाँ सर। कि कंपैटिबल होने का मतलब कि आपका जो यूजेज टाइम है, वो किसमें ज्यादा है, हाँ कंफर्टेबल। तो जैसे ही आप मोबाइल यूज करने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसे एनी टाइम यूज कर सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे इन 24 आवर्स। कभी भी आपको 3 बजे भी उठा दिया जाए, बोला तुमको मैसेज आया, देखो हाँ ठीक है मैसेज कर लिया। अब यही कंपैटिबिलिटी आपको इस जगह नहीं ले जाके आपको लगानी है बुक्स पे, ठीक है, ताकि आपका ये एनी टाइम 24/7 में ये हो जाए, समझे? तो ये होगा कैसे? ये होगा तब जब आप अपना यूजेज टाइम बढ़ाओगे। यूजेज टाइम सबसे बेस्ट तरीका, यूजेज टाइम बढ़ाओ, उसके साथ कंपैटिबल हो जाओ, फिर एनीथिंग एनी टाइम करते हो। हाँ बोलिए सर 9th क्लास का क्लाइमेट चैप्टर और इस बार का इकोनॉमिकल ज्योग्राफी सर दोनों बहुत मुश्किल हो गए हैं सर। अच्छा देखो अगर हाँ सर ज्योग्राफी के सर इंडिया के बारे में पढ़ता हूँ सर, लगता है प्लॉट खरीदने का मन होता है। हाँ सर देखो हाँ सर वो अभी वो इकोनॉमिकल हो गया ना, पहले सर फिजिकल था, इस बार इकोनॉमिकल हो गया है। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों को कोई कुछ आपके अगर हिस्ट्री से मतलब सोशल साइंस का कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक बार पढ़ना है, मीन्स आपको एक बार गाइडेंस चाहिए उस चैप्टर में, तो आप प्लीज एकदम बताइए मेरे को, आइदर वो 9th का हो या 10th का हो, हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। बट अगर आप लोग भी बताओगे मेरे को कि हाँ कि ये चैप्टर्स मेरे को जानने हैं, ये चैप्टर्स में मेरे को दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उस चैप्टर्स का एज अ समरी आपको बताएंगे, तो वो सब चीजें हम लोग करेंगे। तो आप लोग बताओ, ठीक है? कुछ अगर ऐसा हो रहा है, हाँ आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर देना, ऐसा कुछ बात हुआ तो आप लोग टेक्स्ट कर देना, ठीक है? सर 9th क्लास का हिस्ट्री अच्छा था सर, इस बार का हिस्ट्री थोड़ा वो हो गया है, सब बोरिंग है सर। बस सर वो राइज ऑफ नेशनलिज्म में सर इतने कॉन्सेप्ट है सर, बोर लगता है पढ़ के। सर 9th क्लास में हिटलर थे और वो बहुत मजा कर हाँ सर कितना अच्छा इंसान था वो। तुम अपने देश के बारे में जानोगे, अपने विश्व जो भी है सब कुछ जानो, क्या दिक्कत है? हिस्ट्री को एज अ स्टोरी देखा करो कभी भी। मैं तो हिस्ट्री को एज अ स्टोरी देखता हूँ, स्टोरी कहानी पढ़ रहा हूँ सर। इस बार स्टोरी के सर हाथ पाव भी तो होने चाहिए ना, होते ही नहीं, बीच में ही दे देता है खाली। सर आंसर लिखने के लिए याद रखना पड़ता है सर, स्टोरी समझ के लिखने के लिए देखो लिंक और देखो लिंक करना सीखो, इंसिडेंट्स को लिंक करना सीखो। लाइक देखो कई हर चीज रटाफिकेशन नहीं होती है, लाइक इंसिडेंट्स को लिंक करो कि अच्छा ठीक है अब गांधी जी के बारे में बात हो रही है, तो गांधी जी कब आए इंडिया, ठीक है? अब गांधी जी का 1915 1915
गांधी जी का जो फर्स्ट मूवमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? चंपारण में। 1916 में। चंपारण 1916 चंपारण। उसके बाद उनका क्या मूवमेंट हुआ? उसके बाद इस तरह से देखो, इस तरह से तुम जब लिखो, देखो ये सब तरीका है, इस तरह से तुम लिखो, तुम्हारा गांधी जी का पोर्शन क्लियर, खत्म, कि पहला मूवमेंट ये हुआ, फिर ऐसा होगा, फिर तुम जब ये कर लोगे तो तुम पता चलेगा अच्छा इन दोनों में ये रिलेशन हुआ, इन दोनों में ये। तुम्हें जब हिस्ट्री आ जाएगी तो हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी, और तुम जब एग्जामिनेशन भी दोगे तो वहाँ पे कहानियां ही तो लिखेंगे। हाँ सर, नोट मेकिंग इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और एनटीएससी की बात करें तो डेट्स वगैरह आपको रखना, तो वो तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 इसमें क्या है कि in this type there is some relation between two items and are completely and these two are completely related to third item। मीन्स कि दो आइटम्स में कुछ रिलेशन है, सम रिलेशन इज देयर एंड इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड। तो बताइए जल्दी से। सर पेंसिल, पेन, स्टेशनरी उसी में ही आ जाएगा। मीन्स कि एक आइटम ये हुआ और इन दोनों भी दूसरा, जिनके बीच में थोड़ा सा सम रिलेशन इज देयर, एंड दिस इज सी व्हिच इज बोथ आर कंप्लीटली रिलेटेड टू सी, है ना सर? पंजाब, हरियाणा, इंडिया। हाँ बिल्कुल। नहीं पंजाब, हाँ पंजाब हरियाणा को तुम लिंक नहीं सर, पंजाब हरियाणा अलग हो जाएंगे। नहीं होगा सर, अलग अलग हो जाएगा। प्लेयर्स और ह्यूमन बीइंग्स और स्टूडेंट्स, तो इनमें तो बिल्कुल अलग अलग हो गया सर। एजुकेटेड, टीचर्स और लॉयर्स हो जाएगा ना। सर एक ही डाटा का कई तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं हम लोग पूरा रिलेशन देखेंगे हम लोग। एग्जांपल सर बुक्स पेपर एजुकेशन हो सकता है। बुक्स पेपर एजुकेशन बिल्कुल हो सकता है। तो वो वाला नहीं होगा? कौन सा तुम बोल रही हो? प्लेयर्स, ह्यूमन बीइंग, स्टूडेंट्स। हाँ सर, हो जाएगा सर। ह्यूमन बीइंग्स सर, मानव जाति की तो है सर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे स्पेसिफाई रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ऐसा कुछ, तब आप बोलोगे कि पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, few students are players and all are human beings। ठीक है सर, पेन पेंसिल भी तो एक है ना सर, वो तो फिर वो भी कॉमन पॉइंट हो सकता है। पेन पेंसिल में कॉमन क्या होगा बताइए? सर दोनों से लिखा जाता है। इतना सर दोनों में निब होती है। नहीं सर, एक तो नया टाइप नहीं आया सर, वो पेन की तरह दिख रहा होगा मगर पेंसिल। अच्छा, पेन पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल होता है। चाइनीज सामानों को बॉयकॉट करना है हमें, ठीक है, सब सारा मेड चाइना है। सर कैमल कंपनी वाला मैकेनिकल पेंसिल नहीं, हाँ वो तो मैंने भी देखा है। वो सर हम नटराज का खरीदेंगे। सर नटराज लेंगे सर, जिसका कुछ सही नहीं होता, नटराज ही लेंगे सर। फुल देसी। सर चाइनीज कहाँ बॉयकॉट हुआ है सर, अभी भी चल रहा है। इंडिया नहीं, हम सबके डिवाइसेस पे तो चाइनीज का मोबाइल का भी बॉयकॉट हो ही नहीं सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, लोग हड़ताल पे आ जाएंगे। इंडिया के मोबाइल तो लावा, इंटेक्स अजीब से है। अजीब नहीं। देखो मार्केट जो होता है ना, मार्केट में क्या होता है, कंपटीटर्स को दो तरह से हराया जाता है। या तो आप उन्हें एकदम पीछे कर दो, खत्म, मतलब ही नहीं है कि वो मार्केट में आ ही नहीं सके, या फिर आप अपने
अपने आइटम्स को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि लोग मजबूर हो जाए। तो हम लोग मजबूर हैं कि अगर हमें पता है कि कोई आइटम अगर 1000 का मिल रहा है और वही मार्केट में मेरे को 100 में मिल रहा है, तो मैं क्यों तो बेकार में एप्पल खरीदने से अच्छा वो एमआई हाँ। वगैरह खरीद। हाँ, अगर मेरे पास यही एक ऑप्शन रहे तो फिर तो मैं यही ऑप्शन लूंगा ना। सर धीरे धीरे जो उनकी बड़ी बड़ी मॉडल्स आ रही है ना सर, नोट 10 नोट ऐसे ही 9, तो इन सब की प्राइस पूरा बढ़ के भर रहा है, 22 20 ऐसे ही सब लूटे जाएंगे। चलो टाइप 5 आते हैं। सर अंबानी सबको लूट के चला जाएगा। इंडिया मेड है। उसका मैंने न्यूज़ सुना था कि किसी भी चाइनीज फर्म से कोई रिलेशन नहीं। सर चलो टाइप 5 में सर वो भी चाइना की है सर। सब 2 आइटम्स एमडी चाइनीज है। 2 items are related to a third item to some extent. The 2 items are related to third item to some extent, but not. सर बीच में होगा फिर साइड में 2 हाँ बिल्कुल। And first 2 items are different, completely different। ठीक है, मीन्स आपने बोला कि 2 आइटम्स जो हैं वो 2 आइटम्स हैं जो कि किसी थर्ड आइटम से वो सम एक्सटेंट पे रिलेटेड है, सम एक्सटेंट पे, ठीक है, सम एक्सटेंट पे, ठीक है, बट आपस में ये दोनों कैसे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो अगर हम बोल दे एग्जांपल ले लो, बॉयज, स्टूडेंट, गर्ल्स, ठीक है। सर एक और एग्जांपल होगा। बताओ, तुम लोग एग्जांपल बताओ। सर बाइक, बाइसाइकिल और व्हीकल। यार इस तरह का एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं देगा। क्वेश्चन तो मैं ऐसा देगा कि जहाँ तुम बोलो यहाँ these are separated। सर 2 पहिए वाले। पेन, ग्रीन कार्स। पेन, ग्रीन कार्स नहीं, तो हो सकता है ना, ग्रीन बीच में आएगा, साइड में पेन और कार्स। मैंगो, एप्पल, फ्रूट। हाँ ये बिल्कुल ये हो सकता है, ये ठीक है कि one thing is your सर पेट्स, डॉग्स, कैट। सर इंडिया पाकिस्तान कंट्री। इंडिया पाकिस्तान कंट्री ये भी कर सकते हैं। सर मैंगो, एप्पल, फ्रूट में तो सर फ्रूट पूरा बड़ा सर्कल हो जाएगा ना सर। मैंगो एक फ्रूट है। सर मैंगो अलग, एप्पल अलग और फ्रूट पूरा हो जाएगा। ये कौन था ये वाला सही था, ये जो कंट्री वाला दिया आपने, इंडिया। सर हाँ ये भी तो सर बैडमिंटन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स होगा। सर इंडिया पाकिस्तान नहीं सर, बैडमिंटन और क्रिकेट अलग हो जाएगा ना, स्पोर्ट्स पूरा ले लेगा। स्पोर्ट बड़ा बन जाएगा। सर इंडिया पाकिस्तान कंट्री कैसे होगा सर? सर वही तो सर ये भी कैसे होगा? हाँ ये भी नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान अलग है, कंट्री पूरा ले लेगा। बोथ आर कंट्रीज। हाँ ये भी अलग। चलो ठीक है, हम लोग एग्जांपल करेंगे, कई सारे टाइप्स दिखेंगे
आगे बढ़ते सब हैं। मैन वुमेन और क्रिकेटर्स भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बिल्कुल, मैन वुमेन एजुकेटेड, अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप इज सिक्स्थ वन, सिक्स टाइप, all three items related to one another but in some extent. सर एक ही और कॉमन पॉइंट होगा सर, तीनों सर्कल से मीट करेंगे सर। all three items related, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। हाँ बिल्कुल, कंसेंट्रिक नहीं होंगे। all three items are related to one another but in some extent. सर कंसेंट्रिक होगा तो ऑल ए और बी वैसा टाइप का वही होगा। कंसेंट्रिक में, कंसेंट्रिक का क्या होता है, सेंटर पॉइंट सारे का सेम होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। so three items are there, boys, सर ऑडी साइन, हाँ सर ऑडी का साइन बस बनाना। ऑडी का साइन कैसे बनाएंगे? अगर ये नहीं सर नहीं होगा, वो पहला टाइप 5 हो जाएगा। तो फिर ये दोनों अगर आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, हाँ सर वो टाइप 5 हो जाएगा। रिलेशन ध्यान दो, रिलेशन बस देखते रहो कि यही रिलेशन सारे हमें काम देंगे। some boys may be students, some boys may be athletes. आप लोग की स्कूल्स चल रहे हैं क्या? यस हाँ सर, फर्स्ट स्टाफ में क्लासेस हो रही हैं सर 8 बजे से 1 बजे तक। तो आप लोगों की क्लासेस कैसे चल रही हैं? मींस आप 8:30 बजे तक, मतलब किस सर एमएस टीम्स में। अच्छा एमएस टीम्स Sir, with the high amount of गूगल मीट, With सर high गूगल amount- मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम हमारा दोनों चलता है, जिससे मानो जो टीचर का वो से ले ले। कोई टीचर नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट टीम में तो वो मीट लगा देते हैं सीधा। सर हमारा सर केवल बच्चे ही म्यूट माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं टीचर को। तो मीट में पता है सर 1-2 बच्चे आके गाना बजाते हैं। ये जिंदल वाले तुम लोग। सर मीट का सर बहुत डिसएडवांटेज है। ये लगता है सर। सर नाम नहीं पता चलता, माइक्रोसॉफ्ट टीम में सर ईमेल पता चल जाता है पर मीट में कुछ नहीं पता चलता। सर माइक्रोसॉफ्ट से आया सर कुछ भी करके भाग जाता है, बस लिंक सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अगर लॉगिन करेंगे तो वो एडमिन दिखाएगा। नहीं यहाँ जो जूम है, इस पे जूम ऐप पे आप लोगों का पूरा डिटेल रहता है। मींस आप लोगों का लॉगिन आईडी, आप लोग किस टाइम पे किस दिन लॉगिन। सर बस साइबर सिक्योरिटी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी लाइकवाइज नहीं है, लेकिन हाँ अब अगर देखो अब, हाँ बिल्कुल सर माइक्रोसॉफ्ट टीम में उतना ही पावर है जो जिसके ऊपर सर चिढ़ गया होगा ना उसको रिमूव कर पाएगा सर। हाँ सर वेबएक्स ही अच्छा है सर, सिस्को वेबएक्स। हाँ सर म्यूट भी कर सकता है सर कोई भी चाहे तो। सर बदला लेने के लिए सर। तो पता चला टीचर ही म्यूट है, बाकी बच्चे सर ये हमारे साथ हुआ है सर, आज ही हुआ था सर। सर ऐसे हुआ है सर, आज हुआ है सर। सर अटेंडी बना देते हैं सर, अटेंडी बना देते हैं सर। म्यूट करने पे छोड़ो बाहर निकाल देते हैं टीचर को। सर टीम्स में हायरार्की होता है सर। ऐसा नहीं करना है, टीचर जो को बाहर पहले ज्वाइन करके सबको बना देता है या फिर अटेंडी बना देता है। चलो ठीक है, आपके टीचर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे फिर अब आपस में। उन्हें भी सर लगना चाहिए ना बच्चों को कैसा लगता है। चलिए लेकिन 2 items are related। पता था स्कूल कब बंद होगा, अब सोचिए स्कूल कब खुलेगा। स्कूल्स तो आप लोगों के अब अगस्त के बाद ही खुलेंगे। सर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम कोरोना सर, उस दिन से माना जाए शायद। नहीं ऐसा नहीं। सर लेकिन रिजल्ट तो 15 जुलाई को आ रहा है ना? नहीं ऐसा कौन सा रिजल्ट? सर सीबीएसई का इस साल का 10th का रिजल्ट। अच्छा सर उसका बहुत इंतजार है सर 22-15 जुलाई आएगा। जुलाई 15। हाँ तो ये अरे सरकार देखिए, सरकार बताती है लाइक कि हाँ आएगा ना, कल तक आ जाएगा, फिर कल बताएगी कि नहीं आ सकते। देखो प्रॉब्लम है, देखो क्योंकि सिचुएशन अभी खराब हो रही है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 लाख प्लस केसेस हो गए।
तो और ऐसा है ना कि ये इसको हम लाइटली नहीं ले सकते है ना, क्योंकि आपने देखा है ना कि बाकी फॉरेन कंट्रीज में काफी बुरा हाल हुआ है जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी ये सब काफी अच्छी कंडीशन है, और हमारे यहाँ लाइक कि मतलब सब इसी तरह है राम दिल्ली भरोसे। में तो सर जगह ही नहीं हो रहा है सर, इसलिए होम दिल्ली क्वारंटीन वगैरह कर देते हैं। अच्छे सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं। सर कोलकाता सर जो वेस्ट बंगाल में सर रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। हाँ ये भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, ये भी बात है। और कई स्टेट्स में ऐसा भी हो रहा है कि मींस कि आज अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसके रिजल्ट 3 दिनों के बाद आ रहे हैं, आफ्टर 3 days। सर वेस्ट वहाँ बंगाल पे भी सर ओडिशा में तो सर किट नहीं मिल रहा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत सर यहाँ वेस्ट पे- बंगाल में तो पूरा हालत ही पर खराब है कि यदि कोरोना से कोई मरा भी होगा उसका डेड बॉडी को भी कोई नहीं उठाएगा, इस तरह का हालत खराब है। इट विल बी लाइक साइड में, डोर्स के साइड में ही आपका वो डेड बॉडी रहेगा। दीदी क्या करेगी पता नहीं। दीदी वहाँ है। चलिए हम लोग करते हैं नहीं टाइप सर। 7 सर, टाइप इज ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं ना। हाँ मैं भी ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, दीदी। अच्छा 2 आइटम्स देखिए, अब यहाँ पे टाइप 7 इज लाइक 2 आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सर तो एक साथ होंगे और तीसरा अलग होगा। तो तीसरा अलग होगा, दो एक साथ होंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो अगर हम बात कर दे, दिस इज 1 ए बी एक साथ सर होंगे, टाइप C 6 अलग क्या है सर? ए टाइप 6 नहीं बताया मैंने। नहीं सर। नहीं सर, बताया था आपने। बताया सर, ऑल बताया। 3 आइटम्स। Related to सर one ऐसे नहीं another होगा to सर। some extent. हाँ बोलो। सर ये जो ए और बी का सर आपने बनाया, ये ऐसे थोड़ी ना होगा सर ये कंप्लीटली रिलेटेड है या फिर रिलेटेड टू सम कंप्लीटली है एक्सटेंट कि है? टू सम एक्सटेंट? देखो 2 आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर कंप्लीटली। हाँ सर। हाँ सर तब सही है। एंड थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है ना? सर एग्जांपल दो। सर एप्पल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हाँ वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे बोले दिस वन इज एप्पल रिलेट टू फ्रूट एंड ये तो वेजिटेबल, तो काफी दूर है, ठीक है? बर्ड्स, एनिमल्स। सर बुक्स, एमटीजी और फ्रूट्स। बुक, एनटीजी, पेन, ठीक है। देखो रिलेशंस काफी सारे निकलेंगे, तब तक हम लोग खत्म कर लेते हैं जल्दी। टाइप 7 हो गया। नेक्स्ट टाइप इज 8th वन। हाँ, सो नेक्स्ट टाइप विल बी एट्थ टाइप, ठीक है? 8th टाइप को देखिए आप लोग। इन दिस मैं बोल रहा हूँ, आप लोग फिगर को थोड़ा मुझे इलस्ट्रेट कीजिएगा। फर्स्ट मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। So 2 items are entirely related to each other, and the third item is related to the both items to some extent. Partially, हाँ ये बहुत सही। To some extent, पहले 2 items are completely related and third item is partially related to both of them, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट वाला पार्ट में तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, तो ये आप लोग कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट 2 आइटम्स, और अगर एग्जांपल देना पड़े तो आप बोल दोगे कि काऊ, गोट, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा एग्जांपल दे देते हैं। लाइक यहाँ पे डॉग, ये आपका हो जाएगा इज एनिमल एंड हियर इट इज कार्निवोरस। सर डॉग्स तो हर्बीवोर्स भी नहीं होता ना? कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं कुछ। तो सर कुछ एक्सटेंट के लिए आपने दिया है, तो सर बोर्स भी रिगार्ड कर सकता है। हाँ देखो, आप देखो all animals are dog, लेकिन all dogs are not carnivorous। like अब देखो, अब आप लोग घर पे जो लोग रखते हैं, घर पे जो
पेट डॉग्स होते हैं। हाँ सर, रास्ते में कुछ शाकाहारी कुत्ते घूमते हैं। अब ऐसा, हाँ रास्ते में भी अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर में शाकाहारी नहीं चलती है, तो वो कुत्तों को भी शाकाहारी खिलाएंगे। सारे ऐसा नहीं है कि हाँ सॉलिड एग्जांपल हो सकता है, से इंडिया, वर्ल्ड और हिंदूज। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम पार्ट तो सर इंडिया एक कंट्री है, हिंदू एक जाति है सर, और वर्ल्ड ही है सर, तो तीनों अलग अलग हो गए ना सर। तो बट कुछ हिंदूज वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ हिंदूज इंडिया में रहते हैं। नहीं, इंडिया इज लाइक इंडिया तो सब बहुत मुस्लिम ज्यादा है। के हिसाब से इंडिया मुस्लिम कंट्री है। सर पर कुछ हिंदूज तो ऐसा नहीं है कि हिंदूज आधे वर्ल्ड के बाहर रहते होंगे। मुस्लिम पीपल नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल ये एग्जांपल डाइवर्सिटी। देखो तुम, यस सर, पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या लिखिएगा आप लोग कि फर्स्ट टू आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड एंड थर्ड वन इज पार्शियली रिलेटेड विद बोथ ऑफ देम। अच्छा चलो, नेक्स्ट वाले का स्टेटमेंट बताना आप लोग। सर हाँ सर, हिंदू वर्ल्ड और इंडिया क्यों नहीं हो सकता? हिंदू वर्ल्ड और इंडिया इज लाइक कि यहाँ पे अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ये पार्शियल पोर्शन होगा, तो यहाँ पे मेरे को ये सही नहीं लग रहा। सर मॉरिशस में भी हिंदू बहुत है ना। सर नहीं, रिलीजन चेंज कर देंगे तो सर वर्ल्ड के बाहर तो हिंदूज नहीं रहता है ना, कि मार्स में या कहीं पर भी। तो बाहर भी हिंदूज रहते हैं सर, बाहर भी हिंदू सर इंडिया इंडिया के इंग्लिश लैंग्वेज कर दे। हाँ लैंग्वेज कर सकते हो, दैट इज बेटर, लैंग्वेज पे ला सकते हो। okay. चलिए, ये स्टेटमेंट लिख लिया है आप लोगों ने ना? यस हाँ सर। चलिए बहुत। अब यहाँ पे देखो, ये वाला मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को ऐसे ऐसे अच्छे एग्जांपल से बताओ। और Sir, two items are partially related to each other and third item is completely different from the two. From the first two. Very good. Example. So pen, pencil, book. हाँ सर होगा सर, मैकेनिकल पेंसिल ये बीच में आएगा ना, पेन ना पेंसिल पार्शियल। पेन और पेंसिल दोनों लिखने में यूज होता है, बट बुक सर कहाँ लिखने में यूज होता है? हाँ होता है, हाँ सर, नहीं सर नहीं होता। वायर, कॉपर और पेपर कह सकते हैं, वायर, कॉपर, पेपर। सर कॉपर, आयरन और हाइड्रोजन। सर कैट, डॉग और फ्रूट। डॉग जो कि कैट सर, क्योंकि सर कैट टेम लाइक पेट एनिमल से, बट टाइगर कोई पेट एनिमल हो सकता है सर? टाइगर पेट एनिमल कौन रखेगा? रखता है ना सर, भूख लगेगा मालिक को खा जाएगा। First item is partially related to second. First item is partially related to second and third one is entirely different. सर वो नेशनल ज्योग्राफी के वगैरह में देता है ना सर, अमेरिका वाले लोग टाइगर रखते हैं, भालू रखते हैं सर। शाहिद अफरीदी रखता है ना सर, अमेरिका में क्या क्या नहीं होता है? शाहिद अफरीदी को कोरोना हवन कर सकता है। शाहिद अफरीदी को कोरोना हो गया, तुमको क्या पता? बहुत अच्छा हुआ सर। सर कॉपर, आयरन और हाइड्रोजन नहीं होगा? कॉपर आयरन को तुम रिलेट कैसे करोगे? देखो, एक ऐसा टर्म भी तो होना चाहिए जो कि मेटल यूज कर सकते हैं। ऐसा टर्म भी तो होना चाहिए कि लाइक तुम उनसे रिलेट कर रहे हो। कॉपर, आयरन, सर कॉपर, मेटल और हाइड्रोजन। अगर मैं इस तरह से ले लेता, देखो अगर मैं इस तरह से ले लेता, नहीं वो नहीं होगा। अगर मैं ये लेता, सर कॉपर अगर मैं ले पूरा लेता मेटल है ना, कैसे होगा वो? कॉपर और क्या बोल रहे थे? आयरन, कॉपर, आयरन और हाइड्रोजन। अगर बस यही दिया हुआ है मेरे को,
ठीक है, हाइड्रोजन। अगर बस यही मेरे को दिया हुआ है तो फिर मैं क्या क्या किससे क्या मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा बताओ। सर 3 अलग अलग सर्कल्स होंगे। हाँ सर। सब सारे एलिमेंट्स है। हाँ सर बट कॉपर और आयरन तो मेटल्स हैं। मेटल, अगर जैसे ही सिलिकॉन, देखो, मेटल और हाइड्रोजन। सुनो सुनो सुनो, जैसे ही यहाँ पे ये टर्म आ गया एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे ऑल दीज आर एलिमेंट्स। या फिर जैसे ही यहाँ पे आ गया मेटल, तो आप बोलोगे कॉपर आयरन इज मेटल एंड हाइड्रोजन इज लाइक गैस। तो तब आप करोगे, बट वहां पे वो चीज आपको लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं, आप एज्यूम नहीं कर सकते। अगर बोल रहा है कि लाइक, अगर बोल दिया डॉग, अरे डॉग की जगह डॉग, अगर बोल रहा है मान लो ये बोल दिया डॉग, कैट और काउ, तो आप तो बोलोगे नहीं ये तीनों तो एनिमल्स हैं, अब मैं इसे बोल दूंगा, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि ये डॉग है, ये कैट है और ये काउ है और ये सारे एनिमल्स हैं। तो आपको तो बस यही क्वेश्चन पार्ट मिला है ना, आपको तो बस ये 3 चीजें पता है, एक टर्म डॉग है, एक टर्म कैट है, एक टर्म काउ है। तो इन तीनों में मैं क्या रिलेशन देख रहा हूँ? कुछ नहीं। डॉग, सर मतलब गिवन डाटा के अनुसार हमें वेन डायग्राम बनाना है। बिल्कुल, जो आपका गिवन डाटा है आप, तो क्वेश्चन इज लाइक क्या होता है कि आपका जो गिवन है उससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। गिवन डाटा आपको तो इसमें अपनी बुद्धि लगाना हानिकारक होगा। हानिकारक है, बहुत हानिकारक। आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं? ये वाटर इज रिवर, so river is cow, so cow is gate, so what we will say gate सर कोडिंग डिकोडिंग का गेट को क्या बोल दूंगा? काऊ। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कि अच्छा काऊ, काऊ को तो रिवर बोला, रिवर को तो वाटर बोला, तो वाटर हो जाएगा गेट। तो बस यहाँ पे वो लोग हो गए गलत। क्यों? एक क्वेश्चन आता है सर, रेड ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को ब्लू बोलते हैं। हाँ कलर। हाँ सर कोडिंग डिकोडिंग है। हाँ तो अब वहाँ पे आसमान का कलर बताओ। अगर आप पूरा रिलेशन देखो और अगर लास्ट वर्ड को पकड़ो तो आपका आंसर कहाँ छुपा रहता है? आपके बस लास्ट वर्ड में रहता है ना, लास्ट वाले टर्म में। अच्छा इसका रिलेशन इससे बस इतना ही है, बाकी उसको पहले क्या किया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये सारे टाइप्स हो गए। सर एग्जामिनेशन फियर एंड रिजल्ट। हाँ कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन। अब आप लोगों को फिगर बताना है कि विच फिगर विल बी फॉलोड, ठीक है। तो आते हैं दिस वन, बैट्समैन, क्रिकेट, स्टिक। बैट्समैन, क्रिकेट, स्टिक। अब ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, देखो ऑप्शंस हैं। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, this is the third one and this is the fourth one. सर फोर्थ वन होगा। सर फोर्थ वन। फोर्थ वाला होगा सर। फोर्थ वाला। फोर्थ। हाँ सर फोर्थ। ठीक है फोर्थ। सर क्रिकेट के अंदर बैट्समैन होता है और स्टिक तो अलग है। बैट्समैन जो है वो तो क्रिकेट के अंदर आ गया आपका बैट्समैन, लेकिन स्टिक इज एन इंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलिए अब फिगर आपके सारे फिगर्स सारे यही हैं, थर्ड वाले तो अलग अलग हो गए ना, बैट्समैन एंड क्रिकेट। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे ना कि ये क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर तो बैट्समैन तो आ ही जाएगा, है ना। पहले मुझे लगा बैटमैन। अच्छा चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा इजी एग्जांपल, अर्थ, यही ऑप्शंस में से बताना है, ए बी सी एंड डी। मून, अर्थ, ये बी वाला सर्कल है, इसको सर्कल मून, अर्थ एंड यूनिवर्स। जल्दी बताओ सर ए होगा। ए होगा। ए होगा, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर मैंने, ओके। अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं ऑप्शन फिगर दिखा रहा हूँ। ऑप्शन फिगर्स हैं ये, these 3।
A, B, C and D. And the question is, सर डी में सिर्फ 2 चीजें हैं। हाँ क्वेश्चन तो देख लो। Which diagram represent the relationship among smokers, बीड़ी smokers and cancer patient? सर बी होगा, ऑप्शन बी होगा सर। सर बी होगा सर। बी होगा। बी होगा सर। सर बी होगा। सर बी होगा। सब बी ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बी ही होगा क्योंकि all like हाँ ऑल कैंसर पेशेंट्स आर स्मोकर्स एंड बीड़ी स्मोकर्स। चलिए ठीक है, बढ़िया। और क्वेश्चन, और मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? 15 मिनट अभी टाइम देखो। अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया था, तो वो सब भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ सिंपल वाले। अब देखिए मैं लाया था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने बुक से निकाला है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा कि करना क्या है हमें, ठीक है? तो इन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो अच्छे से, अगर विजिबल है सभी को क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ तो जल्दी से फिर बता दो करेक्ट ऑप्शन, आंसर बता दो। फर्स्ट का क्या आंसर है? सर थोड़ा जूम कर दीजिए आंसर। सर ऑप्शन 4 सी होगा। 4 सर ऑप्शन सी होगा। सी होगा। हाँ सर ऑप्शन सी होगा। 4। हाँ सर। हाँ सर सी। ऑप्शन सी होगा। नॉट वर्किंग हार्ड 4। सो 4 होगा। सी। दिस इज द, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब हम आते हैं अपने अदर क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 to 5 यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दे रखे हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए और मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है नहीं सर। सर दिख रहा है बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल वाला। हाँ बैडमिंटन। सर ऑप्शन ही नहीं है उस क्वेश्चन में। 2 to 5 का क्वेश्चन नहीं है। लिखने तो दो। पर्सन हु प्ले all 3 games. सी। Okay, good. Third one is person who play tennis. Volleyball, tennis and volleyball. बी होगा। आप बताओ। सब बी ही होगा अब तो। थर्ड बी होगा। थर्ड का बी होगा पक्का? देखो बट नॉट बैडमिंटन, पूरा क्वेश्चन देखो। हाँ सर बी होगा। सर 2 वाला सी होगा। 2 का तो अच्छा सॉरी 1 का, ये इसका तो सी होगा, इसका सॉरी इसका तो बी होगा ना 2 का। हाँ तो वही। थर्ड सी होगा। सर 2 का सी होगा। सी होगा। बीच में आ रहा है ना। सी देखिए वहाँ पर है। सम आंसर बैडमिंटन वाले में वो तो बी सर और 3 का बी होगा। है ना सर। 3 का बी होगा। अच्छा सॉरी 3 बी और 2 सी। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। देखिए डायरेक्टली अब मैं आंसर पे जा रहा हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये तो 2 का आंसर है आपका, 2 का जो आंसर है वो है सी। पर्सन हु प्ले ऑल 3 गेम्स, तो दिस इज सी। ओके चलिए उसके बाद थर्ड सब बी। सब बी होगा। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन लिखता हूँ। सेट ऑफ पर्सन हु प्ले टेनिस, ओनली टेनिस,
सर A is the correct option. Good. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो सर एक और 5 वाला 6th वन ये सब बताओ हो जल्दी से। जाएगा। 6th वन बताओ, आंसर बताओ इसका। सिक्स्थ का सर बी, आंसर ऑप्शन बी होगा, सर, ऑप्शन बी। बी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। गुड, हाँ बिल्कुल। चलिए अब ये वाला एक करते हैं। 7th में क्वेश्चन नंबर 7th में आप लोगों को बताता हूँ। 7 नंबर इस क्या है, सारा लाइन रीजन। हाँ देखते जाओ, रीजन विच रिप्रेजेंट पीपल हु आर इंटेलिजेंट। आपको बताना है क्या है। इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट and truthful, but not hard work. M होगा। M होगा। M हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल M will be the answer. Correct. चलिए उसके बाद 8th वन देखिए, आप लोग पूरा फिगर अब सीखे। 8th वन, people possessing all the quantities, all quantities. E होगा। हाँ, quantities will be E. Good. Quantities means ये also intelligent भी हो, hard working भी हो, truthful भी हो, honest भी हो। ठीक है, उसके बाद ये 9th वन देखो, reason which represents people who are not honest. रुक जाओ, people who are not honest but have all three quantities. F होगा। F चलिए बढ़िया। चलिए तो यही है, देखो यही सब क्वेश्चन है। चलो 12 नंबर 12 बता दो जल्दी से। फोर सर, ऑप्शन बी 4। ऑप्शन 4 सर बी 4। करेक्ट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, ये सब मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग घर पे करते रहना। क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेना आप लोग अच्छे से। सर उसका थोड़ा क्वेश्चन भी दे दीजिए। ये सारा हो जाता है जिसमें वेन डायग्राम आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो उसमें दिक्कत आती है। हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत वही है। चलो तो ये सारे इसमें बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके फिगर्स हैं, तो ये सब हम कर लेंगे। ठीक है, आराम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम लोग, ये क्या दिखा तुम लोग, ये देखो। अब जरा तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो और बताओ तुम लोगों से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो। सर कौन सा नहीं हुआ, मतलब तुम लोग खुद से देखो और बता दो कि तुम कैसा लग रहा है कोई क्वेश्चन जो तुमसे नहीं होगा। सारा सारा हो जाएगा। सर हो जाएगा सर। सारा हो जाएगा। देखिए ये है 10 सवाल है आपके। सर हो जाएगा सारा। सर हो जाएगा, सारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, मेरे को भी भरोसा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है ना, ये लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडेबल रखिएगा ये सारी चीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन इसका आप लोग एक काम करो, ये अभी तो नहीं, मैं इसको पेपर को अपलोड कर दे रहा हूँ और सर गूगल क्लासरूम में सर। हाँ गूगल क्लासरूम में। तो ये देखो, ये सारे यही सब क्वेश्चन का लेवल देखो तुम लोग क्या है। तुम लोग देखो, ये आपको वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम इज द इजीएस्ट पोर्शन, जहाँ तक लगता है गलती कम ही होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, और हाँ जो आपकी जो विद्या मंदिर वाली जो मॉड्यूल है उसमें आप लोगों का जो आप लोगों का होमवर्क रहेगा टिल नेक्स्ट क्लास आप लोगों को क्या क्या करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आपको ये जो शीट है
ये वाली शीट करनी है जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अच्छी बुक से लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को मॉड्यूल में आपका है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 और प्रैक्टिस सर 9th का जो दिए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर उसमें तो बस सिंपल वाला डायग्राम सर, ऐसा वाला नहीं है सर। एक्सरसाइज 2 में है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 में नहीं है। थोड़ा सा 2 में थोड़े से टफ। देखो ये जो मैंने बोला ना, ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अगर ये तुम कर लिए तो फिर इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। हाँ, अब मॉड्यूल के तुम प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। तो वेन डायग्राम बनाने वाला भी, वेन डायग्राम वाला आप लोग ट्राई करो, ठीक है। वेन डायग्राम वाला आप लोग ट्राई करो जितना हो रहा है। सिलोगिज्म जो आपका चैप्टर है, अगला चैप्टर होगा वो है चैप्टर 12 है ये सिलोगिज्म। तो ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो ये जब हम लोग करने जा रहे होंगे तो इससे पहले ये सारा चीज आप लोगों को कंप्लीट, और ये आप लोग जितने लोग हों, मैं इस बार नोट बनाऊंगा कि मेरे को ये संडे तक, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मे बी सैटरडे ही हो, तो सैटरडे तक मुझे ये सब चाहिए, प्रीवियस ईयर, इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, ये पूरा का पूरा वर्क आपका सभी लोगों का चाहिए मुझे सैटरडे तक। सर ये प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट सो पीडीएफ फॉर्म में, और नेक्स्ट वीक से हमारा टेस्ट होने वाला है, स्कूल से स्टार्ट हो जाने वाला है सर। अरे यार हाँ सबमिट कहाँ पर करें? गूगल क्लासरूम पे नहीं डला है तो मेरे व्हाट्सएप सर हम खाली ऑप्शन को टिक कर देंगे। हाँ ये कर सकते हो। देखो जिनके पास बुक्स है, देखो बुक का बेसिकली ये मॉड्यूल का बेसिकली ये है कि हम लोग ये कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि एक ही बार बैठे और पूरा का पूरा एक्सरसाइज दोनों डिस्कस कर लिए। तो वो करना है कि आधे घंटे में एक्सरसाइज डिस्कस हो जाए, तो इसके लिए आप लोग को करके रखना होगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अभी के अभी आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर ये वेडनेसडे के टेस्ट में आएगा ये वाला? हाँ, इस बार तो आप लोगों का टेस्ट हो गया ना सर? इस हफ्ते नहीं हुआ था, इस हफ्ते नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा इसी टॉपिक का होगा, ठीक है। सर इस वेडनेसडे टेस्ट होगा सर, क्योंकि कल तो टेस्ट दे रहे हैं। हो जाएगा क्या? हाँ सर, कल तो वैसे भी दे ही रहे हैं सर। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसमें वेन डायग्राम भी इंक्लूडेड होगा। तो और वेन डायग्राम में मेरे को आप लोगों के फुल मार्क्स चाहिए सभी लोगों के, ठीक है। अगर वेन डायग्राम में मार्क्स किसी के कम हुए तो समझ लेना, फिर वीडियो ऑन करके उठक बैठक करवाऊंगा मैं, ठीक है। सर बॉडीगार्ड भेज दो, हमें पीट के जाएंगे। नहीं बस वो काफी है, वीडियो ऑन रहेगा, सब लोग मस्त चिल एंजॉय करेंगे, और जो कल्प्रिट होगा वो उठक बैठक करेगा। सर वो तो तभी होगा ना सर जब कल्प्रिट जाएगा वीडियो ऑन सर योगा क्लास तो चलता है सर, फिर उठक बैठक क्यों कर? अरे तुम योगा क्लास ही करो। चलो ये हो गया ये सारा। हाँ चलिए ठीक है। तो हाँ ये वाली शीट चाहिए किसी को, ये दिस शीट, इसमें तो हम लोगों ने नहीं सर नोट्स बनाए तो थोड़ा सा लास्ट 4-5 मिनट नोट्स बना लिए है ना, ठीक है चलिए अच्छी बात है। सर रिकॉर्डिंग भी है सर, रिकॉर्डिंग तो फिगर्स का अलाउ किया है। हाँ सर रिकॉर्डिंग है सर। हाँ रिकॉर्डिंग तो है, भेज देंगे। हाँ आप लोग अलाउड है, अयांशु कर रहा है और कौन कर रहा है, हितेश कर रहा है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, निशिदा कर रही है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को कोई चैट भेज रहा है सर। आप लास्ट टाइम वो काउंटिंग फिगर्स का सर आंसर नहीं भेजे सर। हाँ मैं भूल गया, सॉरी, मैं भेज दूँ सर, उसको आज भेज देना। आज पहले मैं ये अपलोड करके फिर मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये वाला काम आप लोग खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके तो फिर चलिए, फिर हम लोग अब मिलते हैं अब अगली क्लास में जब भी होगी, पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर।